अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 3 का दूसरा चैप्टर जो कि है मार्केट रिसर्च। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मार्केट रिसर्च किस तरीके से की जाती है, डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, एंड फर्दरमोर हम इसमें फॉर्म्स भी देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्म्स जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, उनमें डेटा प्रेजेंटेड होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज़ मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च क्या होती है। तो ये एक प्रोसेस होता है ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ मार्केट। कि भाई मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट और कौन सी सर्विस किस तरीके से ऑफर की जा रही है, उसकी क्या प्राइस है, नई मार्केट में आई है, पुरानी मार्केट में चल रही है, एग्जिस्टिंग मार्केट में चल रही है। और मार्केट रिसर्च का जो रिजल्ट होता है ना, वो एक रिपोर्ट में समराइज होता है, जिसकी वजह से बिजनेस को ये पता चलता है कि हमारा बिजनेस किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। बात करते हैं एक बहुत अच्छा सब टॉपिक है इसका, जो है प्रोडक्ट एंड मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस। व्हाट इज इट, ये है क्या? तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड फर्म्स होते हैं वो प्राइमरी फोकस करते हैं ऑन इट्स प्रोडक्ट ऑन एंड द स्किल्स, सही है, नॉलेज एंड सिस्टम। प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस फोकसेस इट्स एफर्ट्स एंड बिजनेस एज इट्स स्ट्रेंथ। देखो, प्रोडक्ट ओरिएंटेड ने प्राइमरी फोकस रखा है उसके प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की स्किल्स, नॉलेज एंड सिस्टम के थ्रू ये लोग अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। इनकी स्ट्रेंथ होती है ये कि इनके जो एफर्ट्स हैं इसकी वजह से इनका प्रोडक्ट बेहतरीन बने। जो बिजनेस होता है वो प्रोड्यूस करता है एक प्रोडक्ट को और फिर उसके ऊपर मार्केट में रिसर्च करता है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है मार्केट में और क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल टेक एन एग्जाम्पल कि एक कंपनी है, बल्कि दो कंपनी है, फोर्ड मोटर कंपनी एंड मैकडोनल्ड। अब इन्होंने प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंपनी है ये दोनों, और दोनों ने इंटरनल एफिशिएंसी एंड द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट के ऊपर फोकस रखा हुआ है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। इसके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ये कि टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट हो जाती है, प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग हो जाती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ जाता है, बिजनेस फोकस ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी एज वेल। दैट इज द मेन रीजन फॉर द बिजनेस ग्रोथ इन दिस प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस। बात करते हैं मार्केट ओरिएंटेड के ऊपर। अभी हमने प्रोडक्ट ओरिएंटेड पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं मार्केट ओरिएंटेड के ऊपर। मार्केट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइज इट्स एक्टिविटीज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अराउंड द वांट्स एंड नीड ऑफ इट्स कस्टमर। इनका फोकस जो होता है वो लोगों की नीड्स एंड डिजायर्स जो कस्टमर के होते हैं उनके ऊपर बेस करता है। मार्केट ओरिएंटेशन जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं कंपनी एंड इट्स कस्टमर के दरमियान, एज अ कोऑर्डिनेटर बने हुए होते हैं वो लोग। वैरायटी ऑफ रिसर्च होती हैं जिसमें बहुत सारे डेटा अबाउट कंज्यूमर व्यूज एज इन इमीडिएट नीड्स, प्राइमरी कंसर्न एंड पर्सनल प्रेफरेंस ली जाती है। मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस आर बेटर टू सर्वाइव एंड आर सक्सेसफुल, ठीक है, इन एज कंपेयर टू प्रोडक्ट ओरिएंटेड। अब इसकी एग्जाम्पल ले लो, फेसबुक, कोका कोला, एप्पल, सैमसंग, ऐसी चीज़ें। इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं। इसके बेनिफिट ज़्यादा इसलिए कि इसकी वजह से सेल्स और इनकम दोनों बढ़ती है। इन लोगों का फोकस बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के ऊपर होता है, क्योंकि इन लोगों का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो आवाम है उसकी नीड सेटिस्फाई हो रही हैं, प्राइमरी नीड्स या प्राइमरी कंसर्न सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मार्केटिंग एडवांटेज होते हैं इसकी वजह से, कॉन्सेंट्रेटिंग स्ट्रेटजी बनती है भाई। और तो और अगर हम बात करें इंप्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये लेवल पे होती है।
और यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, दे आर हैप्पी बिकॉज देयर कस्टमर्स आर हैप्पी, दे आर मेकिंग देयर कस्टमर हैप्पी। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप खुश तो आपका कस्टमर भी खुश, अगर आपका कस्टमर खुश तो आप भी खुश। वॉट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट रिसर्च? MS मार्केट रिसर्च, भाई इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो हमें ये पता चल जाता है कि लोग कितना देने के लिए तैयार हैं और कौन कितना खरीदने के लिए तैयार है, कौन से प्रोडक्ट को अहमियत दी जाती है, कौन सा प्रोडक्ट लोगों को अच्छा नहीं लगता, पसंद आता है या ना पसंद का इजहार करते हैं, कंपटीशन किस तरीके का है। बिजनेस needs to find out how many people would want to buy the product it is planning to offer for sale. If there is not a very big market for the product, then firm avoid producing such products. अब एक चीज़ है वो नहीं चलने वाली मार्केट में है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो बिजनेस है, वो बंद कर देगा, वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च, भाई टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर सबसे पहले कंटेंट क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो कि बेस करती है ऑन क्वांटिटीज ऑब्टेन्ड यूजिंग अ क्वांटिफिएबल मेजरमेंट प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, एक रेस्टोरेंट है, कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर दैट दे वुड पे फॉर अ मील। अगर आपने एक बिरयानी खाई है तो आप वहाँ पे आपसे एक सर्वे लिया गया कि ये बिरयानी कितनी की होनी चाहिए, आपने दिया 50 रुपये की होनी चाहिए, आप 100 रुपये ज़्यादा दे रहे हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी भी कह सकते हो यार रेट बिल्कुल मुनासिब है, सही है, डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं ये सर्वे क्या कंडक्ट करता है। द सर्वे कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ टाइम अ डॉक्टर टेक्स टू टेंड टू अ पेशेंट व्हेन द पेशेंट वॉक्स इनटू द हॉस्पिटल। ये भी एक सर्वे है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च का है। फिर आता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है जो कि बेस करती है आइटम या ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। जिसमें टेस्ट की बात करते हैं, इफ़ यू वर टेस्टिंग वाटर देन यू माइट से दैट द टेस्ट इज इधर नाइस और नॉट, ठीक है। ये ओपिनियन पे बेस करता है, सीधी बात है कि आपका ओपिनियन क्या है, खाना मज़े का था कि नहीं था, नमक ज़्यादा था कम था, ये आपके ऊपर बेस करता है। आप इसके ऊपर कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। फिर आते हैं दो और टाइप्स पे, जो कि ये मार्केट रिसर्च थी, टाइप्स ऑफ मार्केट रिसर्च थी। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। एक होती है प्राइमरी रिसर्च, एंड व्हाट इज इट, ये इन्वॉल्व करती है गैदरिंग न्यू डेटा जो कि पहले कलेक्ट नहीं किया गया था, ठीक है, फ्रॉम कलेक्शन ऑफ फ्रेश डेटा एंड ओरिजिनल डेटा, ठीक है। ये इन्वॉल्व करती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। इसे एक और नाम दिया था जिसे कहते हैं फील्ड रिसर्च। फील्ड रिसर्च, दिस रिसर्च will usually have planned and carried out by the people who want to use it, or it can be an expensive way to gather information. Process of primary research क्या होता है, रिसर्च स्टार्ट की, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेजेस हैं। सबसे पहले आपने रिसर्च स्टार्ट की, फिर सूटेबल, फिर सैंपल लिए, फिर डेटा लिया, फिर एनालाइज किया और फिर रिपोर्ट दे दी आगे बना के, दैट्स ऑल। कहते हैं बेनिफिट्स ऑफ प्राइमरी रिसर्च। बेनिफिट कुछ ऐसे हैं कि भाई अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, देयरफॉर इज मोर यूजफुल देन मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी डेटा, ठीक है। डेटा कलेक्टेड इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो वो रेलिवेंट रहता है। कॉन्फिडेंशियल होता है डेटा, दूसरे बिजनेस तक डेटा नहीं जाता, ये बेनिफिट्स हैं इसके, लेकिन ड्रॉबैक्स भी हैं। जिस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाता है वो मेनली कॉस्टली होते हैं, पैसे ले जाते हैं, उसके बाद आता है। कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू प्राइमरी मेथड इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। यूज ऑफ सैम्पलिंग एंड जजमेंट ऑफ सर्वेयर्स रेज क्वेश्चन ओवर द एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ डेटा कलेक्टेड।
अब बताता हूँ सैम्पल्स क्या होते हैं भाई। सैम्पल्स इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये यहाँ पे सैंपल वो बात नहीं हो रही है कि आपने दवा का सैंपल है, एक मिनट, यहाँ पे सैंपल की बात हो रही है जो कि ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो who are selected to respond to a market research exercise। इनकी भी दो टाइप हैं, यहाँ पे सैंपल, सैंपल मैंने आपको बता दिया कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो जिनको काम दिया था कि आप मार्केट रिसर्च एक्सरसाइज पे जाएं। इसके ऊपर दो होते हैं टाइप्स, एक होती है रैंडम सैंपल और एक होती है कोटा सैंपल। Random sample involve picking customers at random. Every member of population therefore has equal chances of being selected for interview or survey. Random sampling reduces the chance of bias sampling, ठीक है। जबकि कोटा सैम्पलिंग जो होती है, दिस इन्वॉल्व चूजिंग कस्टमर अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज देयर एज, जेंडर और इनकम। अब ये बता दिया मैंने। अभी प्राइमरी रिसर्च पढ़ रहे थे, प्राइमरी रिसर्च में असल में सैंपल की बात है इसलिए मैंने आपको बताया। अब मेथड्स ऑफ प्राइमरी इनकम है, मैं बता रहा हूँ किस तरीके से मेथड समझा रहा हूँ। प्राइमरी इनकम नहीं, प्राइमरी रिसर्च, माय मिस्टेक। प्राइमरी रिसर्च क्या है भाई? प्राइमरी रिसर्च की आप बात करें अगर, तो उसमें 4 स्टेजेस हैं। ये मेथड्स की बात हो रही है ना। नंबर 1, क्वेश्चनियर। अब क्वेश्चनियर कौन होता है? जो कि सेट करता है रिटन क्वेश्चंस को विद अ चॉइस ऑफ आंसर्स, ठीक है। ये पूरा एक सर्वे या स्टैटिस्टिकल स्टडी बनाता है एक तरीके से। इसके बेनिफिट है कि लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड अबाउट द प्रोडक्ट, कस्टमर्स ओपिनियन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड कैन बी कैरिड आउट ऑनलाइन, मेकिंग इट मच चीपियर। लिमिटेशन है, देयर इज नो वे टू टेल हाउ ट्रस्टफुल अ रिस्पॉन्ड इज। कुछ लोग होते हैं ना, आप कहते हैं आपको रिसर्च दो तो वो झूठी मूठी रिसर्च दे देते हैं, फ़ायदा क्या? कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सही बात है, आपने ब्रॉडवे पे खाना खाया, आपके साथ एक मसला हो गया, उसके एंड में आपको एक डिवाइस हाथ में दी और बोल दिया कि आप रिव्यू दे दें। आपको खाना हालांकि अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप वहाँ लिख के आ रहे हैं कि बेहतरीन खाना था। क्वेश्चन सैंपल एक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। ओवर हेयर इट इज़, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फिर नेम, फिर जेंडर, फिर कुछ सवालात, स्पेसिफिक सवालात हैं फिर कुछ, और ये एक सैंपल है। फिर होते हैं इंटरव्यूज। इंटरव्यूज तो आपको पता ही होगा क्या होता है। इट इज़ अ वर्बल कॉन्सेप्ट भाई। वर्बल कन्वर्सेशन होती है बिटवीन टू पीपल, और क्या करने वाले, कैसे करने वाले, ये वो वाला इंटरव्यू नहीं है, बिजनेस इंटरव्यू नहीं है, ये है मार्केट रिसर्च का इंटरव्यू। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप किस पर्पस पे आपने ये मार्केट रिसर्च किया। आपने डायरेक्ट मतलब सर्वे किया, फिर आपने इंटरव्यू लिया। इसके बेनिफिट ये है कि कैन एबल टू एक्सप्लेन एनी क्वेश्चन दैट द इंटरव्यूअर डज नॉट अंडरस्टैंड। डिटेल इन्फॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड, और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम इंटरव्यू आर वेरी ऑफन रिजल्टिंग इन एक्यूरेट रिजल्ट। फिर आते हैं फोकस ग्रुप। भाई फोकस ग्रुप की अगर एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल छोड़ो पहले समझाता हूँ। फोकस ग्रुप होते हैं a group of people agree to provide information about specific product or spending pattern of period of time, consist of very small participant, around 12 होते हैं, और ये छोटी टारगेट को निशाना बनाते हैं। निशाना से मुराद वहाँ जाके सर्वे लेते हैं। अब इसके अंदर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी कस्टमर ली जाती है, और ईजिली होता है मेजर करना कस्टमर्स का रिएक्शन, क्योंकि आप सामने देख रहे होंगे। टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है, मॉडरेटर जो होता है वो बायस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद होता है, सॉरी यहाँ 3 लिखना था, इंटरव्यूज़ के अंदर फोकस ग्रुप था, सॉरी, ठीक है। 4 ऑनलाइन सर्वे, ये ऊपर काटा नहीं है मैंने, मिस्टेकनली काटा है, कोई मसला वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऑनलाइन सर्वे
is a structured questionnaire that your target audience completes over the internet generally through filling a form. ये कन्वीनियंट होता है, बेटर रिस्पॉन्स आते हैं, टाइम कम लेता है, पैसे कम लेता है, फ्लेक्सिबल विद डिज़ाइन होता है. इसके डिसएडवांटेज ये इनएबिलिटी टू कनेक्ट विद पीपल इन रूरल एरियाज और हाई चांसेस ऑफ सर्वे फ्रॉड. सैम्पलिंग इशू हो सकता है, रिस्पॉन्सेज जो है वो बायस्ड हो सकते हैं. अब बात करते हैं सेकेंडरी रिसर्च की. प्राइमरी रिसर्च के अंदर क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा प्राइमरी रिसर्च होता क्या है, प्राइमरी रिसर्च समझाया क्या होता है. उसके बाद बताया सैम्पल क्या होता है, सैम्पल का मेथड ऑफ रिसर्च होता है, क्वेश्चन होता है, इंटरव्यूज में फोकस ग्रुप्स होते हैं, ऑनलाइन सर्वे होते हैं. ये 4 मेथड है जिस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो मार्केट में. सेकेंडरी रिसर्च व्हाट इज द सेकेंडरी रिसर्च भाई? इंफॉर्मेशन में बी रेडिली एंड चीपली अवेलेबल फ्रॉम द फर्म ऑन रिकॉर्ड. सेल्स रिकॉर्ड से ले सकते हो आप कस्टमर्स रिकॉर्ड से ले सकते हो, आप प्राइसिंग डेटा से इसका रिकॉर्ड ले सकते हो. इसके अंदर आप क्या करते हो? सेकेंडरी रिसर्च सही से समझाता हूँ पहले. ये एक रिसर्च मेथड होता है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा के जरिए रिसर्च की जाती है. एक्सिस्टिंग डेटा इज समराइज्ड एंड कलेक्टेड टू इंक्रीज द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ रिसर्च. इसे डेस्क रिसर्च भी कहते हैं. राइट. तो इट इज़ चीपर वे ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, बट अब एक मसला आता है, वो होता है कि इसके अंदर 2 टाइप्स हैं. एक है इंटरनल सोर्स कौन कौन से जिस सोर्स से ये लोग उठा रहे हैं डेटा. इंटरनल सोर्स होती है. इंटरनल सोर्स वो होती है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आपके पास मौजूद है, सेल्स रिकॉर्ड मौजूद है, आपके पास कस्टमर रिकॉर्ड मौजूद है, प्राइसिंग डेटा मौजूद है, आपने उधर से डेटा उठा लिया. दूसरा एक्सटर्नल सोर्स इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी. आप गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स से उठा सकते हो, मीडिया रिपोर्ट से उठा सकते हो, न्यूज़पेपर, मार्केट रिसर्च एजेंसीज या इंटरनेट से आप डेटा उठा सकते हो. बेनिफिट्स क्या है इसके? बेनिफिट सेकेंडरी डेटा के ये हैं, सेकेंडरी रिसर्च डेटा के चीप होता है पहली बात तो प्राइमरी के मुकाबले में. डेटा इज ऑब्टेनेबल क्विकली. ड्रॉबैक्स ये हैं कि भाई इसका डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है वो इंटायरली सूटेबल फॉर बिजनेस यूजिंग होता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता कि जो आपने डेटा लिया है वो आपके बिजनेस के लिए काम का हो. आपने सेल्स रिकॉर्ड है, आपके सेल्स के अंदर ये पेन 100 लोगों ने खरीदे. अब ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 पेन का ही बिजनेस करते हो. राइट. ऑल डिटेल्स ऑफ अ स्पेसिफिक डेटा माइट नॉट बी अवेलेबल. ठीक है, क्योंकि बहुत सारा डेटा तो कॉन्फिडेंशियल होता है. एक्यूरेसी ऑफ मार्केट डेटा रिसर्च. मार्केट रिसर्च डेटा कुछ सवालात होते हैं एक तरीके से, क्या है किस तरीके से इन्होंने किया है, फिर पता चलता है कि एक्यूरेट है कि नहीं है. पहली चीज़ देखी जाती है वो ये होती है कि भाई हाउ केयरफुली द सैंपल वॉज ड्रॉन. सैंपल क्वेश्चन वाली शीट जो थी पूरी अभी दिखाई दिया आप लोगों को. द वे इन विच क्वेश्चंस इन द क्वेश्चनियर वर फ्रेज्ड. टोन देखी जाती है. द सैंपल सेलेक्टेड. ग्रुप कौन सा सेलेक्ट किया. साइज ऑफ सैंपल, कितने लोग थे उसके अंदर, बायस थी कि नहीं थी, एज ऑफ इंफॉर्मेशन कितनी थी, और रिसर्च कैरिड आउट किसने की है. ये कुछ सवाल होते हैं. अब सवाल आता है, एक छोटा सवाल आ सकता है आपके CAIs के अंदर भी, हाउ टू डिजाइन एंड यूज क्वेश्चनर. सबसे पहले हमें तो ये देखना पड़ता है कि व्हाट डू आई वांट टू फाउंड, हमें क्या ढूंढना है. फिर हम देखते हैं हु डू आई नीड टू आस्क, उसका जेंडर, उसका ग्रुप, उसकी इनकम लेवल एक्सेट्रा, एंड वेयर विल आई कैरी आउट माई क्वेश्चन है. रिटन क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ तकरीबन 20 से कम होने चाहिए. कीप द क्वेश्चन शॉर्ट एंड क्लियर, सीधे अल्फाजों में. गिव चॉइसेस इन द क्वेश्चन और लॉजिकल ऑर्डर देना. मतलब ये नहीं कि आपने पहले फ़ोन नंबर ले लिया, फिर आपने पूछ लिया क्या करते हो, फिर आपने पूछ लिया कहाँ पढ़ते हो, फिर आप पूछो आपका नाम क्या है. ऐसे नहीं होगा. प्रेजेंटेशन जो होती है
मार्केट रिसर्च की वो थ्रू अ टेबल और टेली चार्ट, बाय चार्ट, लाइन ग्राफ या पाई चार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। इंशाल्लाह ताला अब 1.4 पढ़ेंगे, मार्केटिंग मिक्स, जिसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट, जो कि छोटा सा ही टॉपिक है, इतना कुछ खास बड़ा नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे प्राइस, और फिर हम लोग प्रमोशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्लेस के बारे में पढ़ेंगे, एंड यहाँ फिर हमारा सेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, फिर हम टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो या फिर हम लोग मार्केट स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ख्याल रखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, हाफिज़।